नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉप 30 MCQ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट के बेसिस पर लेकर आया हूं। करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होती है जनरली, आज मैं आपके लिए टेस्ट भी लेकर आया हूं। तो टेस्ट का जो टाइमिंग है, हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड का समय मिलेगा। अपना स्कोर अगर शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा। इससे पहले जो भी वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। और मेरा जो दूसरा चैनल है ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0, जिस पर मैं मोटिवेशन वीडियो बनाता हूं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस लिंक को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल रिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग दिवस कब मनाया जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। 5 जून को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल रिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। भारत सरकार ने जल जीवन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह मिशन छत्तीसगढ़ से शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत 2023-24 में छत्तीसगढ़ का 100% नलकूप कनेक्शन नलकूप से दिए जाएंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने शुरू की है स्वदेश पहल। स्वदेश का फुल फॉर्म क्या है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्वदेश का फुल फॉर्म जो है स्किल वर्क्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण विदेशों से घर वापस आए लोगों के लिए स्वदेश अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में लोगों की स्किल को मापकर उन्हें भारत में ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर मंजूरी दी है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान। हाल ही में भारत सरकार ने भूटान के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किस देश के साथ पहली बार द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। नाम बदलने की घोषणा 11 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CII के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं, ये कौन है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो CII के नए अध्यक्ष जो हैं उदय कोटक बने हैं। उदय कोटक 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है। उदय कोटक मौजूदा समय में कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IIFCL इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? IIFCL के नए प्रबंध निदेशक के रूप में PR जयशंकर को नियुक्ति मिली है।
नए प्रबंध निदेशक के रूप में पीआर जयशंकर नियुक्त किए गए हैं। ये 3 वर्ष तक एमडी के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जिम बैंक के नए उप प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो एग्जिम बैंक के नए उप प्रबंधक के रूप में हर्षा बंगारी जी को नियुक्ति मिली है, जबकि बसंतराव सत्य बैंकट को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का उप प्रबंधक बनाया गया है और सुनील कुमार बंसल को आईएफसीआई लिमिटेड के उप प्रबंधक के रूप में नियुक्ति मिली है। तो देखो, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गए आपके, 3 अलग अलग जगहों के उप प्रबंधकों की नियुक्ति इस क्वेश्चन में बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 4 जून को मनाते हैं। 4 जून को प्रतिवर्ष आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चे, इसका मतलब क्या होता है? जैसे युद्ध के कारण बच्चों की मृत्यु हो जाती है, कहीं पर दंगों के कारण बच्चों की मृत्यु हो जाती है, कहीं पर किसी कारण से जहां पर बच्चों को परेशान किया जाता है उसके कारण बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो उस दिन को कैसे याद करके वो चीज़ ना हो इसके लिए अपील की जाती है, वो कहलाता है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए भारत सरकार 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? कौन से राज्य सरकार के लिए मंजूरी मिली है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ सरकार के लिए जल जीवन मिशन के लिए यह मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य ने कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर और अस्पताल में बेड से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली सरकार ने यह एप्लीकेशन लॉन्च की है। जानकारी उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। उस एप्लीकेशन का नाम है दिल्ली कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने करोड़ रुपए के ऋण को स्वीकृत किया है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो है भारत सरकार ने 3200 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। इसमें जो है एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों के लिए 3200 करोड़ रुपए के ऋण को स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत किसने की? बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा किरेन रिजिजू ने की है। खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। प्रोग्राम सामुदायिक प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, हाल ही में किसे पपुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो पपुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार को नियुक्ति मिली है। इससे पूर्व वह विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? बताइए। नई नियुक्ति है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गायत्री कुमारी को नियुक्ति मिली है। इससे पूर्व ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। सीबी जॉर्ज 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, फिनलैंड के भारत के नए राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो फिनलैंड में सुशील कुमार को नियुक्ति मिली है। 1995 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। इससे पूर्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए मुख्य अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? बताइए। ये जितनी भी नई नियुक्ति हैं हाल फिलहाल की, इनको पेन कॉपी से लिख लो जिससे आप 2 दिन में 3 दिन में रिवीजन कर सको। तो अरुण सिंघल इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। खाद्य नियामक के वर्तमान CEO CSG अयंकर का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं? बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है।
वर्ल्ड बाइसिकल डे, इस दिवस को आयोजित करने की घोषणा 2018 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। इसका आयोजन लोगों को साइकिल चलाने के प्रति जागरूक करना था। यह बताना था कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे केंद्रीय मंत्री ने, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किरेन रिजिजू ने शुरुआत की है। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, किस निम्न में से किसने इस्पात मंत्रालय के नए सचिव का कार्यभार संभाला है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इस्पात मंत्रालय के नए सचिव का कार्यभार प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने संभाला है। यह जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। मौजूदा केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्पेसएक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल से आईएसएस में किस अंतरिक्ष यात्री को सफलतापूर्वक पहुंचाया गया है, बतलाइए। आईएसएस इंडियन स्पेस स्टेशन। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इन दोनों को रॉबर्ट बैन केन और डगलस हर्ले। आपने इन दोनों का लाइव भी देखा होगा। लाइव जिस दिन लॉन्च हो रहा था स्पेसएक्स का ये कैप्सूल रॉकेट, उस दिन लाइव चल रहा था, आपने शायद देखा होगा। हाल ही में स्पेसएक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल से स्पेस स्टेशन में 2 अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बैन केन और डगलस हर्ले को सफलतापूर्वक पहुंचाया गया है। यह अंतरिक्ष यान नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर कैप कैनावेरल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था और लाइव इसका पूरा टेलीकास्ट हो रहा था। निम्न में से तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस जो है 2 जून को सेलिब्रेट किया गया। तेलंगाना को 2 जून 2014 को अलग राज्य घोषित किया गया था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। हाल ही में किसने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, बतलाइए। यह एक प्लेटफॉर्म पोर्टल है जिसमें जानकारी प्राप्त हो सकेगी। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी की 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है, क्या उत्तर हो जाएगा, बताइए। डिश टीवी की। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यस बैंक ने। हाल ही में यस बैंक ने गिरवी रखे गए अपने शेयरों के जरिए 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये चैंपियन का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। ये चैंपियन का फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चैंपियन का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जैसे उड़ान का फुल फॉर्म पूछते हैं अलग अलग योजनाओं का, वैसे चैंपियन का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले क्रिकेटर कौन है जिनको सबसे ज़्यादा पे किया जाता है, क्या उत्तर हो जाएगा, क्रिकेटर। राइट आंसर। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में फोर्ब्स ने, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा, हाल ही में फोर्ब्स ने लिस्ट जारी की है जिसमें 100 से अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची है, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली एकमात्र क्रिकेटर हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली 66वें स्थान पर है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, विराट कोहली। रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए ऑप्शन नंबर ए रिस्पॉन्सिबल एल फॉर यूथ नाम से पोर्टल लॉन्च हुआ है। ये पोर्टल मतलब वेबसाइट है। यह कार्यक्रम युवाओं को सशक्त और भविष्य में पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने के लिए शुरू किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना और प्रौद्योगिकी, संचार और कानून न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। इन्होंने जो पोर्टल लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, इस पोर्टल का नाम ai.gov.in है। तो दोस्तों, ये थे 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। चैनल पर दिन भर में 4 क्लासेस होती हैं। सुबह 6 बजे लाइव जनरल अवेयरनेस साइंस, फिर 10 बजे, फिर शाम को 7 बजे और फिर रात में 10 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है।
ये टेस्ट वीडियो में आपका स्कोर क्या रहा ज़रूर शेयर करिएगा। और इससे पहले जो भी वीडियोस बने हैं उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करिएगा, और जो दूसरा चैनल है मोटिवेशन का उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।